डार्क सर्कल्स के लिए कौन सी बेस्ट क्रीम्स है, कैसे हम डार्क सर्कल्स को ठीक कर सकते हैं, क्या कभी डार्क सर्कल जाएंगे भी या नहीं। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं जोली स्किन क्लिनिक से डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निरुपमा। मैं इस चैनल पे स्किन और हेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, कौन सी बेस्ट अंडर आई डार्क सर्कल्स की क्रीम है, क्या क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स काम करते हैं डार्क सर्कल्स के लिए और क्या होम रेमेडीज हेल्पफुल रहती हैं। ये सारे टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्यों होते हैं डार्क सर्कल्स। वेल, डार्क सर्कल्स काफी कॉमन होते हैं, ये हर एज ग्रुप में हो सकते हैं। बेसिकली जो अंडर आई का एरिया होता है बहुत थिन होता है, सेंसिटिव होता है। तो अगर कोई भी चेंज होता है अंडर आई एरिया में, जैसे कि हॉलोनेस होती है, अगर ब्लड वेसल्स की विजिबिलिटी बढ़ जाती है, फैट पैड वहां पे कम हो जाते हैं, पिगमेंटेशन होने लग जाता है, तो ये और ज्यादा दिखने लग जाता है, जिसकी वजह से हम टायर्ड, सैड या फिर बीमार दिखने लग जाते हैं। अब ये सब तो ठीक है, बट ये एक्चुअली होते क्यों है डार्क सर्कल्स? वेल, जो मेन कारण इसका होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि जेनेटिक डार्क सर्कल्स। कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि अंडर आई एरिया भी डार्क होता है और अपर आईलिड वाला एरिया भी काफी डार्क होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डार्क सर्कल्स के अंडर आते हैं। एक और चीज जो काफी कॉमन होती है ऐसे केसेस में, यहाँ छोटे छोटे दाने भी देखे जाते हैं अंडर आई एरिया में, तो ये जेनेटिक कॉजेशन होता है डार्क सर्कल्स का। दूसरा कॉज होता है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा आइस को रब करते हो, कोई एलर्जी होती है उसके कारण या इरिटेशन होती है आइस के अराउंड उसके कारण, तो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन हो सकती है, वो एरिया और ज्यादा डार्क हो सकता है। ये एक्जिमा के पेशेंट्स में भी काफी कॉमनली देखा गया है। तीसरा कॉज होता है वैस्कुलर। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, अंडर आई की स्किन जो होती है काफी थिन होती है, तो कई बार जो ब्लड वेसल्स होते हैं अंडर आई एरिया में और ज्यादा विजिबल होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अंडर आई एरिया थोड़ा ब्लूइश पर्पलिश दिखने लग जाता है, वो एरिया थोड़ा डार्कर दिखने लग जाता है। चौथा कॉज है शैडो इफेक्ट। कई बार क्या होता है, अंडर आई एरिया में पिगमेंटेशन नहीं होती, बट वो एरिया और ज्यादा डार्क दिखता है शैडो की वजह से। टीयर ट्रफ डिफॉर्मिटी होती है कई बार अंडर आई बैग्स होते हैं, कई बार हॉलोनेस या आंखों के नीचे गड्ढा होता है, जिसकी वजह से आंखें और ज्यादा डार्कर दिखती हैं। बाकी जो कॉमन कॉजेज है जिनकी वजह से डार्क सर्कल्स हो सकते हैं या और ज्यादा बढ़ सकते हैं, वो है एक्सेसिव सन एक्सपोजर एंड लैक ऑफ स्लीप। अगर आप सही समय पे ना सो, बहुत कम समय के लिए सो, उससे भी हो सकता है। कई बार विटामिन या आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, कई बार कोई इलनेस हो उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स बढ़ सकते हैं, आई स्ट्रेन की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, और पुअर लाइफस्टाइल यानी कि स्मोकिंग, अल्कोहल या पुअर डाइट लेने की वजह से भी डार्क सर्कल्स बढ़ सकते हैं और हो सकते हैं। आइए अब थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे होते हैं ये डार्क सर्कल्स। अंडर आई डार्क सर्कल्स क्यों और कैसे होते हैं? जो अंडर आई एरिया की डार्कनेस होती है, लाइंस, रिंकल्स होते हैं, उसके होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि एक्सेस सन एक्सपोजर की वजह से डार्कनेस बढ़ सकती है, या फिर नींद ना पूरी होने की वजह से भी, और लाइफस्टाइल अच्छा ना होने की वजह से, जैसे कि स्मोकिंग की हिस्ट्री या एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन से भी डार्क सर्कल्स बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इम्प्रॉपर डाइट और अनहेल्दी हीटिंग हैबिट्स, जैसे कि कुछ विटामिन की कमी से, कुछ मिनरल्स की कमी से, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी से डार्क सर्कल्स हो सकते हैं और ज्यादा बढ़ सकते हैं। अगर कोई बहुत बीमार रहता है या ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में रहता है इलनेस की वजह से, तो भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। फटीग, टायर्डनेस, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम और आई स्ट्रेन की वजह से भी डार्क सर्कल्स बढ़ सकते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे होते हैं ये डार्क सर्कल्स। जब हम डार्क सर्कल्स की बात करते हैं, तो अगर आपकी फैमिली में डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम जेनेटिक है, तो अंडर आई एरिया की स्किन के साथ साथ अपर आईलिड भी पतली, डल और डार्क हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज्यादा रब करते हो अपनी आईज को, तो हमारे अंडर आई स्किन में बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं। कई बार ज्यादा रब करने की वजह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ब्लड लीक होता है, हीमोग्लोबिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से अंडर आई एरिया में ब्लूइश टिंट आ जाता है। साथ ही साथ अगर हॉलोनेस होती है अंडर आई एरिया में, तो डार्क सर्कल्स और ज्यादा प्रोमिनेंट लगते हैं। आई बैग्स की वजह से भी शैडो इफेक्ट जो होता है उसकी वजह से डार्क सर्कल्स ज्यादा दिखते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि कैसे होते हैं डार्क सर्कल्स। अब हम डिस्कस करते हैं एक सिंपल टेस्ट के बारे में जो आप घर पे कर सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कि आपके डार्क सर्कल्स का क्या रीजन है। एक क्विक टेस्ट फाइंड आउट करने के लिए कि आपके डार्क सर्कल्स क्यों हैं, तो आपने क्या करना है, स्ट्रेच करना है अपनी अंडर आई की स्किन को नीचे की तरफ। अगर आपकी अंडर आई की डार्कनेस सेम रहती है तो वो पिगमेंटेशन के कारण है, तो आपने ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं, जैसे विटामिन सी एंड एजिलिक एसिड, एंड आप केमिकल पील्स एंड लेजर्स करा सकते हो। बट अगर डार्कनेस रिड्यूस होती है, जब आप अपनी
स्किन को नीचे स्ट्रेच करते हो तो इसका कारण हो सकता है हॉलोनेस, जैसे कि मेरे केस में है। तो डर्मल फिलर्स और स्किन बूस्टर हेल्पफुल रहेंगे। और अगर डार्कनेस इंक्रीज होती है तो उसका कारण हो सकता है वैस्कुलर फैक्टर्स, थिन स्किन, एंड आप यूज कर सकते हो विटामिन के बेस्ड क्रीम्स। अब हम डिस्कस करेंगे बेस्ट अंडर आई डार्क सर्कल क्रीम्स के बारे में। क्या क्रीम्स काम करती हैं? अगर काम करती भी हैं तो आप कैसे चूज करोगे कि आपके लिए बेस्ट क्रीम कौन सी रहेगी अंडर आई एरिया को इम्प्रूव करने के लिए? तो आपकी क्रीम में होना चाहिए कोजिक एसिड या आर्बिट्रिन अगर आप पिगमेंटेशन को रिड्यूस करना चाहो, विटामिन सी, नियासिनामाइड जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं एंड ये भी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, या फिर रेटिनॉल। देखें आपकी अंडर आई क्रीम में रेटिनॉल होना चाहिए फाइन लाइंस और रिंकल्स को जो अंडर आई एरिया के अंदर हो जाती हैं उसे रिड्यूस करने के लिए। हाइलुरोनिक एसिड अंडर आई एरिया को प्लम करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए। कैफीन बेस्ड क्रीम्स जो हेल्प करेंगी, जो पफिनेस हो जाती है अंडर आई एरिया के अंदर उसे रिड्यूस करने के लिए। और विटामिन के बेस्ड क्रीम कोई भी वैस्कुलर फैक्टर की वजह से अगर अंडर आई डार्क सर्कल्स हो रहे हो उसे रिड्यूस करने के लिए। ये सब इंग्रेडिएंट्स तो आप यूज कर सकते हो अपनी अंडर आई क्रीम में, बट कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं आपको अवॉइड करने हैं अंडर आई एरिया में अप्लाई करने से, जैसे कि ट्रेटिनोइन, हाइड्रोक्विनोन और हाई स्ट्रेंथ ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड यानी कि AHA। इससे स्किन इरिटेट भी हो सकती है और वो एरिया और ज्यादा डार्क भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं अंडर आई क्रीम्स के बारे में जो मैं रिकमेंड करती हूँ। अगर आपको अंडर आई एरिया में डार्कनेस है तो उसके लिए जो मैं क्रीम्स रिकमेंड करती हूँ वो है डेब्यूवाइड आई कॉन्टोर जेल, फिक्स डर्मा अंडर आई क्रीम फॉर डार्क सर्कल्स, आई ब्लिस अंडर आई क्रीम, फॉक्सटेल ब्राइटनिंग अंडर आई क्रीम। या फिर अगर आपके अंडर आई एरिया में पफिनेस है तो जो क्रीम्स आप यूज कर सकते हो उसे रिड्यूस करने के लिए वो है द ऑर्डिनरी कैफीन सोल्यूशन जेल, मैकेफीन कॉफी अंडर आई क्रीम, द डर्माको 5% कैफीन अंडर आई सेरम, अर्थ रिदम डी पफ अंडर आई जेल। अगर आपके अंडर आई एरिया में हल्की सी ब्लूइश डिस्कलरेशन है, कोई वैस्कुलर फैक्टर है जिसकी वजह से डार्कनेस लग रही है अंडर आई एरिया में, तो आप यूज कर सकते हो सेजडर्मा केविट एंटी डार्क सर्कल सेरम, आई ब्लिस अंडर आई क्रीम, मेलाल्यूमिन अंडर आई सेरम, इस्डिन की केऑक्स आई क्रीम। और अगर आपकी आंखों के नीचे गड्ढे हैं, घेरे हैं, तो ये यूजुअली क्रीम से नहीं ठीक होते। इसके लिए यूजुअली डर्मल फिलर चाहिए रहता है या कुछ और प्रोसीजर्स चाहिए रहते हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। बट अगर आपको ये प्रोसीजर्स नहीं कराने, आप चाहते हो क्रीम्स लगा के थोड़े से बेटर हो जाए, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगा बट हल्का सा इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आ सकता है। तो कुछ क्रीम्स जो मैं रिकमेंड करती हूँ ऐसे टाइप ऑफ डार्क सर्कल्स के लिए वो है न्यूट्रोजेना हाइड्रो बूस्ट हाइड्रेटिंग जेल आई क्रीम, लॉरियल पेरिस रिवाइटालिफ्ट आई सेरम, सेवमेड एंटी एजिंग Q10 लिफ्टिंग आई क्रीम एंड इट्स स्किन हाइलुरोनिक एसिड क्रीम। एंड अगर आप अंडर आई एरिया में फाइन लाइंस, रिंकल्स से बहुत ज्यादा परेशान हो तो आप यूज कर सकते हो मिनिमलिस्ट विटामिन के प्लस रेटिनॉल 0.1% अंडर आई क्रीम, यूगॉड अंडर आई क्रीम, कॉन्शियस केमिस्ट रेटिनॉल पेप्टाइड अंडर आई क्रीम, ब्यूटी ऑफ जोजेन रिवाइव आई सेरम विद जिंसिंग एंड रेटिनॉल, यूसरिन हाइलुरॉन फिलर आई क्रीम। अब हम बात करते हैं कि कौन सी बेस्ट ट्रीटमेंट्स रहेंगी अगर आपकी अंडर आई क्रीम्स वगैरह काम नहीं कर रही, अगर आपने लाइफस्टाइल चेंजेस भी कर लिए, आपने सब कुछ कर चुके हो अपने अंडर आई एरिया को बेटर करने के लिए, तो कौन से ऐसे क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं जो कर सकते हैं हम, जो हेल्प करेंगे आपके डार्क सर्कल्स को इंप्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल पील की। तो माइल्ड केमिकल पील्स जिनमें हल्का सा लैक्टिक एसिड हो, इवन ग्लाइकोलिक एसिड हो, वो भी हेल्प करता है अंडर आई डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने में, पिगमेंटेशन जो वो एरिया में हो रही है उसे रिड्यूस करने में। बट इसके यूजुअली मल्टीपल सेशंस लगते हैं। डीप पील्स की बात करें तो कुछ डीप पील्स हैं, प्रोप्राइटरी पील्स हैं जो कि किए जा सकते हैं अंडर आई एरिया में। इनमें मेंटेनेंस क्रीम्स भी लगती हैं जो आपको थोड़े लंबे टाइम तक लगानी रहती हैं। लेजर्स में क्यूसिस लेजर काफी अच्छा लेजर है जो अंडर आई एरिया की पिगमेंटेशन को, डार्कनेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ CO2 लेजर भी यूज किया जा सकता है इस एरिया के पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए और इस एरिया को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए। माइक्रो नीडलिंग विद डर्माफैट भी काफी पॉपुलर ट्रीटमेंट है जो कि किया जाता है अंडर आई डार्कनेस के लिए। इस ट्रीटमेंट में लाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो डिलीवर किए जाते हैं स्किन के अंदर, जिसकी वजह से जो डार्कर एरिया है अंडर आई एरिया का वो हल्का सा लाइटन हो सकता है। PRP भी काफी कॉमनली किया जाता है। ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी होती है, इसमें आपका खुद का ब्लड लिया जाता है, जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और वो अंडर आई एरिया में दिए जाते हैं, जिससे कि हल्का सा अंडर आई एरिया इंप्रूव होता है। PDRN भी काफी पॉपुलर ट्रीटमेंट है जो कि आजकल दी जाती है, ये काफी प्रॉमिसिंग है। ये भी अंडर आई एरिया में दी जाती है, ये नीडल्स के थ्रू या फिर कैनुला के थ्रू अंडर आई में दी जा सकती है। NCTF भी एक और प्रॉमिसिंग और पॉपुलर ट्रीटमेंट है। ये न्यू सेलुलर ट्रीटमेंट फैक्टर ट्रीटमेंट है जिसमें कॉकटेल ऑफ विटामिन, मिनरल्स एंड हाइलुरोनिक एसिड अंडर आई में दिया जाता है अंडर आई एरिया को और ज्यादा बेटर करने के लिए। डर्मल फिलर भी बहुत
बहुत पॉपुलर है और मेरी फेवरेट ट्रीटमेंट है अंडर आई एरिया की हॉलोनेस को रिड्यूस करने के लिए। इसमें हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स दिए जाते हैं जो कि एक शुगर मॉलिक्यूल होते हैं जो अंडर आई एरिया में डाले जाते हैं, जिससे कि एरिया प्लम्प होता है, जो अंडर आई एरिया की हॉलोनेस होती है वो रिड्यूस होती है। बोटॉक्स भी एक ट्रीटमेंट है जो हम कर सकते हैं अंडर आई एरिया में। ये फाइन लाइंस एंड रिंकल्स जो आईज के अराउंड होती है उसे रिड्यूस करने में काफी हेल्प करता है। एक्सोसोम्स भी काफी पॉपुलर हो रहे हैं अंडर आई एरिया की डार्कनेस को रिड्यूस करने के लिए, बट अभी भी इसके बारे में इतनी रिसर्च नहीं आई है, बट ये काफी प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट है। ब्लेफरोप्लास्टी एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है अंडर आई बैग्स के लिए, ये भी काफी पॉपुलर है आई बैग्स को ट्रीट करने के लिए। तो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आती है अंडर आई एरिया को इंप्रूव करने के लिए, तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ही बेटर सलाह दे पाएंगे कि आपके लिए कौन सी बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगी। कई बार एक ट्रीटमेंट काफी नहीं रहती अंडर आई एरिया को बेटर करने के लिए, तो कई बार हम मल्टीपल ट्रीटमेंट्स करते हैं, 2-3 ट्रीटमेंट्स को कंबाइन करके करते हैं ताकि अंडर आई एरिया में और ज्यादा इंप्रूवमेंट आए। बहुत सारी क्रीम्स लगा चुके हैं और कुछ नहीं हो रहा है, तो आप हमारे क्लिनिक में आ सकते हो। हमारा क्लिनिक साउथ दिल्ली बेस्ड है एंड हम आपको बता सकते हैं कि कौन सी बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगी आपके लिए। हमारे क्लिनिक में सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। मैंने सारी डिटेल्स, क्लिनिक का लोकेशन, नंबर, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। अब हम डिस्कस करते हैं क्या होम रेमेडीज काम करती हैं डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने में। वेल, हाँ भी और ना भी। जैसे कि आपने सुना होगा कुकुम्बर या खीरा, अगर उसका स्लाइस हम लेके आइस के ऊपर रखते हैं तो अंडर आई एरिया बेटर होता है। वेल, ये सच है। टेम्परली जो पफिनेस होती है, जो स्वेलिंग होती है अंडर आई एरिया में, वो डेफिनेटली रिड्यूस होती है, बट ये टेम्पररी मेजर है। लंबे समय के लिए अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो आपको क्रीम्स या फिर क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स करनी रहती हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप क्रीम्स चूज कर सकते हो जिनमें इंग्रेडिएंट्स हो जैसे रेटिनॉल, कोजिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन के, कैफीन। ये सब हेल्प करेंगे आपकी अंडर आई एरिया को इम्प्रूव करने में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ आया होगा कि डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और हम इन्हें कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप थम्स अप साइन जरूर छोड़ के जाइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।